हेलो स्टूडेंट्स, अपन आज सीख रहे हैं एसिड बेस टाइट्रेशन कैसे की जाए। उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो आप देख रहे हैं कैमरे में, ये जो ब्यूरेट स्टैंड में लगा हुआ है ये आपकी ब्यूरेट है, जिसमें 0 से 50 ml तक जो है वो सोडियम कार्बोनेट फिल किया हुआ है। सोडियम कार्बोनेट एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है जिससे हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एग्जैक्टली पॉइंट, जैसे सपोज आपको 0.1 नॉर्मल कार्बोनेट लेना है तो उसी तरह से 0.1 नॉर्मल का हम कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे और इन दोनों को मेजर करेंगे कि हमारा जो सोडियम कार्बोनेट प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की नॉर्मलिटी एग्जैक्टली कितनी बताता है, क्योंकि जो HCl है वो आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। इस वजह से उसकी नॉर्मलिटी जो है वो चेंज होती रहती है। तो हम ये एग्जैक्टली स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं कि हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की नॉर्मलिटी कितनी आई इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड। क्योंकि प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है वो बेसिक नेचर का है सोडियम कार्बोनेट, तो उसको ब्यूरेट में फिल करेंगे। क्योंकि हम जो इंडिकेटर यूज करते हैं ये फिनोप्थलीन है और फिनोप्थलीन आप जानते हैं एसिडिक नेचर का होता है और ये बेसिक में आके अपना कलर शो करता है। इसीलिए और कॉनिकल फ्लास्क में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिस स्ट्रेंथ का हमने बनाया जैसे 0.1 नॉर्मल, तो उसको इसमें 20 ml ले लेंगे विद हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर पे जो भी मार्किंग लिखी हुई है इसके बेसिस पर आप 20 ml इसमें फिल कर देंगे। ये आपका कॉनिकल फ्लास्क कहलाएगा। उसके बाद इसको हम टाइट्रेट करने से पहले और फिनोप्थलीन इंडिकेटर ऐड कर देंगे। जैसा कि हम जानते हैं फिनोप्थलीन इंडिकेटर एसिडिक होता है और इसकी 3 to 4 ड्रॉप्स आप इसके अंदर प्लेस कर देंगे। ठीक है, 3 to 4 ड्रॉप जो है वो आप इसमें प्लेस कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, 3-4 ड्रॉप्स आप इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद चूंकि अभी ये भी एसिडिक है और हाइड्रोक्लोरिक भी एसिडिक है तो इसके बीच में कॉमन आयन इफेक्ट होता है, इसीलिए फिनोप्थलीन आपका स्टार्टिंग में कोई कलर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इसको इंडिकेटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक, फिर आप इसको टाइट्रेट करेंगे अपने एंड स्लोली इसको शेक कर देंगे। शेक करने के बाद इसको आप टाइट्रेट करते रहेंगे और जैसे जैसे आपके OH का जो सोडियम कार्बोनेट है वो उसको न्यूट्रल करता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका बेसिक मीडियम आ जाएगा और बेसिक मीडियम जैसे ही आएगा स्टूडेंट्स तो ये आपका एक फिनोप्थलीन जो होगा वो अपोजिट आयन इफेक्ट की वजह से इसमें कलर शो करेगा। तो वी आर स्टैंडर्डाइजिंग दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस तरह से इसको प्रॉपर शेक करते रहिए और ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको शेक करते रहिए और जो भी पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे न्यूट्रलाइज्ड होगा तो ये आपको एक कलर शो करेगा और दैट कलर में भी जो फिनोप्थलीन का आप गैस करिए, आपने 12th स्टैंडर्ड पे किया भी होगा, जो भी गैस करते रहिए और कोई ना कोई पर्टिकुलर जो कलर होगा जिस पे इसकी स्ट्रेंथ होगी तो ये ऑटोमेटिकली अपना कलर शो कर देगा। तो आप टाइट्रेट करते रहिए तो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आके ये सोडियम कार्बोनेट अपना कलर शो कर देगा। तो आप देखेंगे हल्का सा ये पर्पल होने जा रहा है, पिंक कलर, और थोड़ी देर में ये पिंक कलर शो कर देगा, है ना। ओके, तो वेट, तो जैसे ही आप इसको टाइट्रेट करेंगे तो एंड पॉइंट पे आपको ये जो है एक बहुत ही लाइट पिंक कलर शो करेगा और उसी पॉइंट को अपन को एंड पॉइंट मानना। ब्यूरेट में जो भी रीडिंग आएगी उस रीडिंग को आप नोट कर लेंगे, वो कहलाएगी ब्यूरेट रीडिंग। ठीक है, फिर बाद में हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे N1B। इस रीडिंग को 3 टाइम्स रिपीट करना है क्योंकि किसी भी स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर आपका कॉन्कोरेंट रीडिंग होना जरूरी है, यानी कि 2 एक जैसी रीडिंग आनी चाहिए। तो दोबारा से आप कॉनिकल फ्लास्क इस फनल की हेल्प से ब्यूरेट को जो आपके पास में सोडियम कार्बोनेट जो फिल है, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है। इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आप देखेंगे एक रिंग बनी होती है और ये 100 ml का है। तो जितना मेरी क्वांटिटी ले करके इसमें शिफ्ट कर दूंगा फिर उसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे तो ये हमारा 100 ml विद 0.1 नॉर्मल आपका सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, उसकी भी जो हमारे स्टैंडर्ड होती है कंसंट्रेट की वो 11.5 नॉर्मलिटी होती है। इसका भी x1v1 = x2v2 से जो कैलकुलेशन से फॉर्मूले से निकाल देंगे तो 0.68 ml आ जाएगा 0.1 नॉर्मल के लिए। और इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिंग तक आपका 100 ml वॉल्यूम मेकअप कर देंगे तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा। फाइनली जहाँ पे हमारा एंड पॉइंट आएगा बच्चों, वहाँ पे आपका
कलर जो कलर लाइट पिंक रखना, ये ध्यान रखना है। और ये कलर 20 सेकंड तक आपका स्टेबल रहना चाहिए, तभी इसको एंड पॉइंट माना जाएगा एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन करते वक्त कॉनिकल फ्लास्क को ऊपर नहीं रखना। इस तरह से करके ये जो होती है एसिड बेस टाइट्रेशन, दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके जो एंजाइम्स होते हैं HCl के, वो पूरे न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं। इस तरह से करके आपकी ये एसिड बेस टाइट्रेशन है, तो इसको अपन समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने अभी एक्सपेरिमेंट देखा पूरा। उस एक्सपेरिमेंट के बाद में जो हमारा एंड पॉइंट आया, जिसपे हमारा पिंक कलर आया था, कोई भी रीडिंग एज्यूम की जा सकती है। यानी कि अपन एक प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट देखा जिसमें जो भी स्ट्रेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग रीडिंग आएगी। ऑब्जर्वेशन टेबल ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, टेबल कैसे बनाए, उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टाइट्रेशन के बाद में, किसमें, तो उसके ऊपर सबसे पहले लिखेंगे आपने कौन सा टाइट्रेशन किया। जैसे सपोज अभी आपने किया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड, जैसे हमने लिया HCl, और कोई भी हो तो H2SO4 NaOH आप कोई भी ले सकते हैं उसके अंदर। और उसका ऑब्जर्वेशन डाटा कैसे लिखा जाए, तो इसमें सबसे पहले एक स्टैंडर्ड टेबल बनेगी जिसके अंदर सीरियल नंबर सबसे पहले आएगा, जिसमें आपको 3 रीडिंग शो करनी। स्टैंडर्डाइजेशन जब भी आता है उसमें हमेशा आपको 3 रीडिंग शो करनी है, जिसमें देखिए सबसे ऊपर सीरियल नंबर के बाद कॉनिकल फ्लास्क वॉल्यूम ml के अंदर, या आप फिक्स कर सकते हैं 20 ml, और उसके बाद ब्यूरेट रीडिंग जो आपने ड्रॉप बाई ड्रॉप गिराया और जहां पे एंड पॉइंट आया, ब्यूरेट पे सबसे पहले फुल करने के बाद में आप जो 0.00 यानी कि स्टार्ट जो अप साइड में जो ब्यूरेट रीडिंग है वो आपकी 00 हो गई। आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो वापस उस ब्यूरेट को फिल करके 0 सेट दे सकते हैं इनिशियल रीडिंग पे। उसके फाइनल रीडिंग का मतलब आपका जहां पे ईच टाइट्रेशन में जो एंड पॉइंट आया है, वॉल्यूम कंज्यूम्ड हुआ ब्यूरेट का, और आपका जहां पिंक कलर प्रोड्यूस हुआ फिनोक्सिलिन का एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर, वो आपका एंड पॉइंट है ब्यूरेट पे रीडिंग। सपोज आपने ब्यूरेट पे फाइनल रीडिंग रीड की 19.8। स्टूडेंट्स याद रहे, पहली रीडिंग कभी भी स्टैंडर्ड नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। और इस रीडिंग को रफ रीडिंग माना जाता है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके अंदर जो भी रीडिंग है वो अप्रॉक्स रीडिंग होती है कि ऑलमोस्ट यहां पे एंड पॉइंट आएगा। इसीलिए फर्स्ट रीडिंग को हमेशा रफ रीडिंग माना जाता है। जैसे सपोज आपकी रीडिंग आ गई 19.8, डिफरेंस 0 से है तो ऑटोमेटिकली उतना ही रहेगा, तो 19.80। अगर कोई स्टूडेंट इसको कंटिन्यू करना चाहता है तो वो आगे वो डिफरेंस निकाल सकता है, और नहीं तो ब्यूरेट को दोबारा फिल कर दीजिए, इससे आपका डिफरेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और सेकेंड रीडिंग जब आपने ली तो फर्स्ट रीडिंग आ गई, इस पे आपका पिंक कलर आ गया, जो इंडिकेटर आपने कॉनिकल फ्लास्क में फिनोक्सिलिन ऐड किया था HCl के साथ में, या H2SO4 जो भी आप उसमें लेंगे एसिड। ओके, अब इसके बाद में सेकेंड रीडिंग जब आपने स्टार्ट की तो उसके अंदर 19.6। ये बहुत ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको 11-12 प्रैक्टिकल में भी, कॉलेज स्टैंडर्ड्स पे भी, कि हमेशा फर्स्ट रीडिंग ज्यादा रहेगी, सेकेंड रीडिंग उससे बिलो आएगी, और थर्ड रीडिंग रिपीट होनी चाहिए। मींस उसका जो है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर स्ट्रेंथ प्रॉब्लम्स हुई है, यानी कि सेकेंड और थर्ड रीडिंग हमेशा सेम आएगी एग्जैक्टली। और इसी को इंपॉर्टेंट पॉइंट से बोलते हैं कॉन्करेंट रीडिंग। जब तक स्टैंडर्डाइजेशन में कॉन्करेंट रीडिंग ऑब्टेन नहीं होती, वो स्टैंडर्डाइजेशन परफेक्ट नहीं माना जाएगा। यानी कि 2 कंटिन्यू रीडिंग आपकी जो है वो सेम आनी चाहिए, उसी को हम कॉन्करेंट रीडिंग बोलते हैं। और यहां पे मैंने देखिए राउंड किए हैं, इसीलिए। और हमेशा ध्यान रखिए, कई बार स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड रीडिंग को सेम करके कॉन्करेंट मान लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अंदर, जो बिल्कुल गलत है बच्चों। फर्स्ट रीडिंग कभी कॉन्करेंट में नहीं आ सकती, क्योंकि वो रफ रीडिंग है, वो अप्रॉक्स रीडिंग होती है और वो थोड़ी सी हायर रहती है। और उसके बाद हम एग्जैक्ट इक्विवेलेंट पे पहुंचने की कोशिश करते हैं लाइट पिंक कलर से, तो हमारी रीडिंग हमेशा फर्स्ट से कम आएगी। ये ध्यान रखना एग्जाम में लिखते वक्त, प्रैक्टिकल में लिखते वक्त। तो 19.6 आई, तो जो थर्ड रीडिंग होगी वो भी 19.6 सपोज आई। तो अब हमारी ये दोनों रीडिंग अगर सेम आ गई है तो हम हमारी टाइट्रेशन रुक सकते हैं और इनको कॉन्करेंट डिक्लेयर कर देंगे। और कॉन्करेंट को यहाँ पे अगले कॉलम में लिख दीजिए कि अवर फाइनल रीडिंग ऑफ दिस स्टैंडर्डाइजेशन इज 19.6 ml वॉल्यूम कंज्यूम्ड फ्रॉम ब्यूरेट।
ओके। और आगे एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इंडिकेटर यूज, आपने कौन सा इंडिकेटर यूज किया इस टाइट्रेशन के अंदर। जैसे सपोज आपने फिनोक्सिलिन यूज किया तो उसकी एक पर्टिकुलर पीएच रेंज होगी 8 to 11.3, और कलर कैसा चेंज होगा, स्टार्टिंग में कलर रेस्ट रहेगा और एंड पॉइंट पे हमेशा पिंक कलर प्रोड्यूस करेगा एट द एंड पॉइंट। और जैसे ही आपका टेबल ऑब्जर्वेशन कंप्लीट, डाटा ड्रॉप हो जाता है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं जिसको बोलते हैं कैलकुलेशन। स्टूडेंट्स, अगर आपने नॉर्मेलिटी लिया है तो नॉर्मेलिटी के अंदर जो स्टैंडर्डाइजेशन में फॉर्मूला लगता है वो हमेशा N1V1 इक्वल्स टू N2V2, और अगर आपने इसको मोलरिटी के रेस्पेक्ट में स्टैंडर्डाइज किया है तो उसको हमेशा M1V1 इक्वल्स टू M2V2 लिख सकते हैं। इसमें N1V1 में जो भी आपने प्राइमरी स्टैंडर्ड लिया, जैसे सोडियम कार्बोनेट, ये बेसिक है, तो एसिड का जब स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है तो बेसिक आपको प्राइमरी स्टैंडर्ड लेना होता है, और बेस का जब स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है तो आपको इसका अपोजिट जो है वो नेचर का प्राइमरी स्टैंडर्ड लेना होगा। तो यहां जैसे HCl या H2SO4 जिसका भी आप करेंगे तो उसके बाद ये वैल्यूज प्लेस कर देंगे जितनी भी आपको गिवन नॉर्मलिटीज है, और फिर इस कैलकुलेशन को कंप्लीट कर देंगे।